डैम कैपिटल में किस लेवल पर फंस गए हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ट्राई करेंगे आपका हेल्प करने का। ठीक है, सबसे पहले सुन लो। डैम कैपिटल एक अच्छा स्टॉक है। शुरू में मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, बट दिक्कत ये हो गई थी, एक तो वैल्यूएशन बहुत महंगे हुए थे, उसका मार्केट्स ने परफॉर्म किया, और जिस हिसाब का ये शेयर है भैया, ये मार्केट चलने के बाद ही चलता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आने वाले टाइम इसका मुझे अच्छा ही दिख रहा है, बट उससे पहले कुछ लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। सबसे अच्छी बात ये हुई कि भाई इस बार की गिरावट में अपने पिछले लोस को इसने नहीं तोड़ा। ठीक है, तोड़ देता ना अगर ये वाले लेवल्स, तो फिर मैं बहुत ज्यादा इस पे बेरिश हो जाता एंड मैं बोल देता कि भैया अब यहाँ पे खेल खत्म है इसका। बट ये बहुत अच्छी बात हुई, अपने इन लेवल्स को नहीं टूटा है ये। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेडर वेडर हैं, अगर आप एसएल वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो भैया 195 के एसएल के साथ आप लोग काम करिए। 195 का लेवल अगर डाउन साइड को ब्रीच होता है तो पॉसिबल है कि भैया एक नया फ्रेश लो के साथ एक नया करेक्शन यहाँ से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो अपने सारे स्टॉप लॉस वगैरह आप 195 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लेवल बता रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए जो भी करना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड में हमारा रहने वाला है 268। ठीक है, 268 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो एटलीस्ट यहाँ पे हाफ से ज्यादा बुलिश हो जाएगा, एक छोटा सा कप आपका बन जाएगा जो कि इसको लीड कर सकता है एक नई फ्रेश रैली के लिए। और अगर इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो वही यहाँ पे ब्रेकआउट फिर कंफर्म ही होगा। ठीक है, तो आपको जो भी है, ठीक है, आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड भी है कि भाई मेरे को लेना वेना का सीन है, तो 268 के ऊपर ही लो। उससे नीचे जब तक है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर जो है मामला डामाडोल रह सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए। अब यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं, भाई मैं तो बहुत ही ऊपर लिया हुआ है, मेरे को तो एवरेज उवरेज करना है, या फिर मैं तो फंस ही गया हूँ, मेरे को क्या करना है। ठीक है, इधर ऊपर ऊपर पे वाली रैली पे लिया हुआ था अगर आपने, तो भाई मैं बहुत सीधी सी बात आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे ना ये देखो, बहुत कम बार जो है इसने स्पोर्ट्स वगैरह लिए हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि भैया एकदम से ही टूटे हैं ये। ठीक है, तो इसलिए अब जब भी रैली आएगी ना, रैली हमेशा जब भी ऐसे ये ऐसी सटैक वाली जो गिरावट आती है, इसमें रैली भी ऐसी सटैक वाली आती है, इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक सा मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया बैच छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चल, तो अभी कभी जगह ज्वाइन कर लो। आओ वापस आओ, देखो, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यही हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस में, जैसा आपको पहले ही बोला, पहले तो हमारा 268 का एक ब्रेकआउट आना जरूरी है, उसके ऊपर ही थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्म होगा भैया बुलिशनेस आई है। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जो हमारे 300 के ऊपर वाले लेवल्स है, तो भाई यहाँ से फिर सीधे ये ऐसे सटाइक करके रैली आपको दे जाएगा। ठीक है, वो पॉसिबल है भैया अपने ऑल टाइम हाई को भी उसके बाद क्रॉस कर जाए। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इट इज नॉट अ व्यू ऑफ कि भैया अगले साल ही ये चीजें हो जाएंगी या इस साल ही ये चीज हो जाएगी, मुझे भी नहीं पता चला भाई 5 साल लग गए ये सब होने में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है या इधर ऊपर पे लेके फंसा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, यू कैन होल्ड, इट इज अ गुड स्टॉक। बट आपको ध्यान रखना है कि कुछ एवरेजिंग लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी 22 साल रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर इन लेवल्स पे आता है तो आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं एडिशन करने के लिए। तो पहला लेवल जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे ये वाले लेवल्स। ठीक है, यही यही है हमारे पास लेवल पहला। ठीक है, अगर इसके आसपास आता है तो एक बार को ये सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करेगा, और जैसे इसके नीचे जाता है वहां पे आप इसको ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेंज बनेगी ये बनेगी आपकी 180 से लेके 185 तक की। ठीक है, तो इसके बीच में कभी आपको शेयर मिलता है तब आप प्लान कर सकते हैं इसको एवरेजिंग करने का, वरना आप इसको छोड़ दीजिए, एवरेज मत करिए। ठीक है, इससे बेटर है कि किसी और स्टॉक पे काम कर लीजिए, क्योंकि अभी देखो ना यार, इस समय जो स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो नीचे गिर के पूरा उठ चुके हैं, उनमें ज्यादा पोटेंशियल है भैया वो रैली कर जाएंगे, कंपेरेटिव टू ऐसे स्टॉक जो गिरे हैं फिर उठे हैं फिर और गिरे हैं, अभी दोबारा उठे नहीं है। ठीक है, अगर इसमें ये वाला पैटर्न बन जाता है डब्ल्यू पैटर्न, तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया काम होता। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखो जिनने अपना पूरी यहाँ पे जो है गिरावट को खत्म करके ऊपर की रैली शुरू कर दी है, वो स्टॉक्स रुकने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप उधर पे पैसा बनाओ। ठीक है, इस स्टॉक में तभी पैसा डालना जब वो नीचे वाले लेवल्स आएंगे, वरना छोड़ देना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तो अगले बाय, होस्ट और विशाल सुशील, चलो बाय।